कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम फिर यहाँ पे आ रहे हैं सफलता कोचिंग सेंटर के अंतर्गत। हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को देखना पसंद कीजिए और हो सके तो लाइक्स और शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यहाँ पे आते हैं, हम लोग जानेंगे क्लास 8 का क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन के बारे में पढ़ें, क्या होता है यानी क्षेत्र मिति के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे जो है अलग अलग लेते हैं, चैप्टर बाई चैप्टर समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग समझेंगे और कोशिश है कि अच्छा से अच्छा समझ जाए, तो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहली बात हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन। तो सबसे पहले क्या आता है? क्षेत्र मिति आता है, यानी क्षेत्र मिति क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। यानी गणित जो होते हैं वो गणित का एक शाखा है। क्या है? गणित का एक शाखा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो जो है क्षेत्र मिति जो पढ़ते हैं उसी के आधार पे अलग करके हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं क्षेत्र मिति का, यानी ज्यामिति में अंतर्गत एक क्षेत्र मिति आता है पार्ट, उसी को पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ करा गणित का वह शाखा है। क्या करा? गणित का वह शाखा है। हमें अभी भी आपको बोले यहाँ पे कि एक गणित का एक पार्ट है, शाखा है, समझे? तो ये अलग करके हम लोग पढ़ते हैं और ये क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन होते हैं, समझे? तो यहाँ पे देखो वह शाखा जिसमें त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, शंकु, गोला आदि के बारे में, आदि के जो लंबाई होते हैं, चौड़ाई होते हैं, परिमाप होते हैं, क्षेत्रफल होते हैं, तो अध्ययन क्या है इनके बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षेत्र मिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्र मिति बोलते हैं। क्षेत्र मिति में हम लोग वहां पे परिमाप यानी परिमिति के बारे में, उसके बाद क्षेत्रफल के बारे में, उसके बाद का लंबाई चौड़ाई वगैरह, है ना, आधार की लंबाई, शीर्ष लंब की ऊंचाई वगैरह, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन बोला जाता है। चलो, तो इस तरह से यहाँ पे एक चित्र देखो, इसको बोलते हैं त्रिभुज। क्या है? ये त्रिभुज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। इसको वृत्त बोलते हैं, इसको शंकु बोलते हैं, इसको गोला बोलते हैं, इसको बेलन बोला जाता है, समझिए? तो इन्हीं आकृतियों का इसमें क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षेत्र मिति बोलते हैं। फिर आगे आता है एक क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि परिमाप यानी परिमिति होता क्या है? परिमाप यानी परिमिति होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी यानी आकृति के, यानी कोई आकृति है, किसी आकृति के चारों ओर का कुल परिमाप कहते हैं, यानी टोटल लंबाई को ही क्या बोलते हैं? परिमाप। यानी परिमाप क्या है? किसी भी आकृति का यानी टोटल लंबाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। और परिमाप जब अगर त्रिभुज का निकालेंगे तो तीनों भुजा का योग होगा, अगर वर्ग का निकालेंगे चारों भुजाओं का, यानी अगर वर्ग बोलेंगे तो 4 गुना भुजा होगा, क्योंकि सारा भुजा आपस में बराबर होता है। अगर हम लोग चतुर्भुज की बात करेंगे तो चारों भुजा का योग हो जाएगा। इसी तरह से और बहुत सारा आकृति होते हैं, उसका हम लोग आकृतियों का क्या निकालते हैं? परिमाप निकालते, टोटल लंबाई निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये आकृति ABCD है, तो यहाँ पर देखो इसके सामने ए हो जाएगा, ये त्रिभुज है। तो त्रिभुज ABC में परिमाप निकाल, तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा, यानी AB प्लस BC प्लस AC। तो यहाँ पर दिया गया है, इसके जगह AB के जगह C है, BC के जगह यहाँ पर क्या है? A है, AC के जगह है क्या? B है। तो इस तरह से यहाँ पर CAB हो गया, इसको अरेंज कर दिए, A प्लस B प्लस C। इस तरह से यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप हो जाए A प्लस B प्लस C। तो इस तरह से फिर यहाँ आते हैं वर्ग में, ये वर्ग है, वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो ABCD यहाँ पर शीर्ष बिंदु है, और यहाँ पर प्रत्येक कोण कितना होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये वर्ग होता है। तो वर्ग का अगर परिमाप की बात करते हैं तो चारों भुजाओं का योग करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे 4 गुना भुजा आ गया। तो यहाँ पर देखो क्या है? x इस तरह से यहाँ पे 4 गुना भुजा। तो इसको हम लिख सकते हैं वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, क्योंकि चारों भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ पे कि परिमाप का जो मात्रक होते हैं, हम लोग किस किस का मात्रक कहाँ पे कैसे प्रयोग करते हैं, इसके बारे में जानना है बहुत बेहतरीन तरीका से, समझे? तो यहाँ पर देखो
परिमाप निकालना है, टोटल लंबाई है। तो इसमें ऑलरेडी हम लोग अगर मीटर में देगा तो मीटर हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर में देगा तो सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर किलोमीटर में देगा तो किलोमीटर हो जाएगा। समझे, टोटल लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, किलोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है। समझे, तो इसी तरह से इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि यहाँ पर मीटर का ज्यादा प्रयोग करते हैं, हद से ज्यादा प्रयोग होता है। इसीलिए आमतौर पर हम यहाँ बता दिए कि देखो परिमाप का मात्रा क्या था, मीटर एवं सेंटीमीटर होता है। समझे, तो इस तरह से फिर आगे आते हैं। तो आगे एक क्वेश्चन आ रहा है कि हम लोग जानेंगे क्षेत्रफल क्या होता है, यानी एरिया के बारे में जानेंगे, एरिया होता क्या है। तो अभी अभी हम लोग बातें किए थे कि कोई भी आकृति है, क्या है, कोई भी आकृति वो जितना जगह छेकेगा, जितना जगह छेकेगा उसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। यहाँ पे कह रहा है किसी आकृति द्वारा घिरे हुए भाग को क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं, घिरे हुए भाग को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। अथवा दूसरा का परिभाषा कर रहा है, किसी क्षेत्र के माप को क्षेत्रफल कहते हैं। कोई क्षेत्र उसका माप निकाले, वही माप क्या होता है, क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक हम लोग क्या लेते हैं, एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। एक बात तुमको और रखना पड़ेगा, क्योंकि एरिया का मात्रक जब भी लेंगे यानी वर्ग मीटर होगा, वर्ग सेंटीमीटर होगा, यानी उसको शॉर्ट में मीटर स्क्वायर बोलेंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्षेत्रफल के बारे जाने। तो क्षेत्रफल जो होते हैं ये एरिया, जैसे हम बात करते हैं किसी क्षेत्र के माप को क्षेत्रफल कहते हैं, सही बात है। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है ना, यानी वर्ग मीटर जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में मीटर स्क्वायर बोलते हैं। और सीजीएस मात्रक जो छोटा इकाई जो होता है वो क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। समझिए, इस तरह से इसको हम लोग सूचित करते हैं। फिर यहाँ पे जैसे कि एबीसी है, क्या त्रिभुज है, त्रिभुज जो जितना जगह छेका उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जगह छेक रहा है, देखो यहाँ देखो ध्यान से, ये जगह छेक रहा है। बहुत ही रोचक बात है, समझने की कोशिश। ये आकृति है त्रिभुज का, इसी की आकृति जो है ये क्या हो गया, ये त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, त्रिभुज होगा। इतना जगह छेका हुआ, क्या है, इतना जगह छेका हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। फिर यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा चतुर्भुज। जगह जितना छेका हुआ है उसी को बोलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखते हैं क्या आ रहा है, ये एरिया ले लिया, चतुर्भुज का एरिया ले लिया है ना। फिर यहाँ पर वर्ग है, ये विरित है, विरित का क्षेत्रफल इस तरह से होता है, विरित ऐसे करेंगे। सबका फॉर्मूला होगा बाबू, मैं अभी बताऊंगा सबको। तो ऐसे ये करो कि यहाँ पर जो अभी बता रहे हैं इसके बारे में पहले जानो, उसके बाद फिर इसका फॉर्मूला वगैरह बताएंगे। अभी देखो ये हो गया आपका विरित, क्या हो गया, विरित हो गया। और ये शंकु नजर आ रहा है, देखो यहाँ पे शंकु है, इसी को बोलते हैं शंकु। समझे, शंकु में दो फलक होते हैं, शंकु में दो फलक होते हैं। एक वक्र वाला भाग होता है, एक नीचे विरित वाला भाग होता है। समझे, और इस तरह से यहाँ पे देखो, जैसे इसको बोलते हैं बेलन। क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं, इसको बेलन बोलते हैं। इसको बेलन बोलते हैं। फिर यहाँ पर ये अलग वाला तीन ये होते हैं, तीन फलक होते हैं इसमें, एक वक्र वाला भाग होता है, दो विरित वाला भाग होते हैं। इस तरह से यहाँ पे ये जो आकृतियां जो छायांकित किए हैं, ये क्षेत्रफल कहा गया। क्या कहा गया, क्षेत्रफल कहा गया। देखो बात यहाँ पे समझने वाली बात है कि एरिया जो होते हैं, जितना जगह छेका उसी को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल बोलते हैं। समझिए, यानी उस जगह को माप कर ला उसी को क्षेत्रफल बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग जान गए कि क्षेत्रफल क्या होता है, समझ आ गया। अब आगे आते हैं त्रिभुज के बारे में जानना चाहते हैं, त्रिभुज क्या होता है ना। तो त्रिभुज क्या होते हैं देखेंगे। अच्छा से यहाँ पर हम लोग बात करते हैं
ट्रायंगल की। ट्रायंगल क्या होता है? कहता है तीन भुजाओं से घिरे आकृति। हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि तीन भुजाओं से घिरे आकृति जो होगा वो त्रिभुज होगा। इसका नाम क्या होगा? त्रिभुज या ट्रायंगल होगा। समझे? तो तीन भुजाओं से घिरा हुआ आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। और त्रिभुज को हम लोग इस तरह से प्रयोग करते हैं, इस तरह से प्रयोग करते हैं। कहीं पर लिखना है शॉर्ट में तो त्रिभुज को इस तरह से शॉर्ट में प्रयोग करते हैं। और कहता है इसमें तीन भुजा होते हैं। कितना होते हैं? तीन भुजा होते हैं। और तीन शीर्ष होते हैं और तीन कोण होते हैं। और तीन क्या होते हैं? कोण होते हैं। तो कहे तीन कोण होते हैं। ये शीर्ष हुआ, ये क्या हुआ? शीर्ष हुआ। ये भी क्या हुआ? शीर्ष हुआ। ये भी क्या हुआ? शीर्ष हुआ। समझे? इस तरह से ये भी शीर्ष हुआ। ये भुजा है, तीन भुजा हुआ। और ये तीनों कोण हुआ। समझे? इस तरह से हम लोग यहाँ पे जानते हैं। फिर आगे आते हैं त्रिभुज का जान गए। अब त्रिभुज के बारे जानने के बाद फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे त्रिभुज। तो ऑलरेडी पहले से भी पढ़ चुके हैं बढ़िया से, ज्यामिति के अंदर में बढ़िया से पढ़े हैं। त्रिभुज जो होते हैं तीन भुजाओं से घिरे आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज जो होते हैं दो भागों में बटे होते हैं। समझे? त्रिभुज दो भागों में बटे होते हैं। एक होता है भुजा की आधार पर, एक होता है कोण के आधार पे। अगर भुजा की दृष्टि से बोलेंगे तो तीन तरह के होते हैं। पहला होते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? अब आते हैं कोण की दृष्टि से तो कहते हैं न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करेंगे त्रिभुज जो हुआ वो 6 तरह के हो गए। कितना हुए? 6 हुए। लेकिन आधार है क्योंकि उसका दृष्टिकोण से मापा गया है। अगर भुजा की दृष्टि से बोलेंगे, कोण की दृष्टि से बोलेंगे, उसका नामांकन क्या होता है? अलग अलग हो जाता है। समझे? तो अब यहाँ पर हम लोग आ गए हैं शीर्ष लंब। क्या है? शीर्ष लंब। जब हम लोग ज्यामिति चालू किए थे तो वहां पे बहुत ही बेहतरीन तरीका से वहां पर डिस्कस किए थे। समझे? यहाँ पे हम लोग क्षेत्रमिति में आते हैं, कुछ क्षेत्रों का चर्चा करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। इसीलिए आगे बढ़ते हैं। शीर्ष लंब। ये शीर्ष लंब होता क्या? यानी परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं। तो अब यहाँ पर जो है किसी शीर्ष से क्या करा? किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर जो लंब डाला जाता है उसे शीर्ष लंब कहते हैं। यानी किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर जो लंब डाला जाता है उसे शीर्ष लंब कहते हैं। शीर्ष लंब को H द्वारा सूचित किया जाता है। सही बात है। जब भी हम लोग यूज करते हैं तो H ही बोलते हैं। शीर्ष लंब को H द्वारा ही सूचित किया जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं इस आकृति में यहाँ पे ABC बोला जा रहा है। तो ABC बिंदु A, यानी ये सम्मुख भुजा, सम्मुख शीर्ष कौन है? शीर्ष बिंदु है। इस शीर्ष बिंदु का संगत भुजा कौन है? संगत भुजा ये है। इस पर अगर वो लंब डालेगा तो यही AD क्या हो जाएगा? शीर्ष लंब हो जाएगा। यानी यहाँ पर 90 डिग्री पर वो बांटेगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शीर्ष लंब बोलेंगे। फिर यहाँ से इस शीर्ष से यहाँ पर डाला जाएगा, इस शीर्ष से यहाँ डाला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा AD, फिर यहाँ पर BD, फिर यहाँ पर CD। ये क्या हुआ? ये शीर्ष लंब हुआ। क्या हुआ? शीर्ष लंब हुआ। फिर इसी तरह से हम लोग आते हैं आधार की ओर, जिसको बोलते हैं बेस। बेस के बारे में जानते हैं। बेस क्या होता है? यानी आधार क्या होता है? हम लोग त्रिभुज पढ़ते हैं बहुत सारा, लेकिन हम लोग आधार के बारे में पढ़ना है। समझे? आधार। शीर्ष लंब भी जान गए, अब हम लोग जानना है आधार क्या होता है करते हैं हम लोग बात। लेकिन अगर हम लोग बड़े बड़े क्लास में चले जाएंगे तो आधार का परिभाषा जो था धीरे धीरे क्या था? लुप्त तो होते जाता है। समझे? यहाँ पर एक 8 क्लास के अंदर में हम लोग आधार सिंपली परिभाषा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? जैसे हम कहते हैं यहाँ पे ऊंचाई या शीर्ष लंब जिस, यानी ऊंचाई या शीर्ष लंब जिस भुजा पर डाला जाता है उस भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। यानी जिस भुजा पर वो लंब यानी शीर्ष लंब आकर डलेगा, जिस जगह पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, जिस भुजा पर बनाएगा, उसी भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे? यानी आधार बोला जाएगा, यानी बेस बोला जाएगा। समझे? तो इस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है ऊंचाई या शीर्ष लंब जिस भुजा पर डाला जाता है उस भुजा को आधार कहते हैं। यानी आधार को हम लोग B द्वारा, अक्सर B द्वारा बेस होता है जो, इसलिए B छोटी b यानी स्मॉल लेटर B द्वारा
द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सूचित किया जाता है। तो इस तरह से ABCY इस पर यहाँ पर डाला गया है, भुजा BC आधार है, क्या है, क्योंकि इस पर डाला गया है BC, तो इस तरह से भुजा BC क्या है, आधार है, क्या है, आधार है। फिर यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर लिया PQR, तो यहाँ पर QF लंब डाला, किस पर डाला, यानी PQ पर डाला, PR पे डाला, कहाँ पे डाला, PR पे डाला, इसलिए भुजा PR आधार है, क्या है, भुजा PR क्या है, आधार है। तो इसी तरह से फिर हम लोग आते हैं अगला वीडियो के अंतर्गत, तो वहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला वगैरह अच्छा से बताएंगे, फिर उसके बाद आगे चल लेंगे, समझे।